जोया आलिया को जाते हुए देख उसे कुछ ठीक नहीं लगता। देन वो आलिया की बस का पीछा कर रही होती है। उसकी नज़र बस पर टिकी हुई है। बस की रफ्तार से अपनी बाइक की स्पीड मैच करते हुए एकदम से एक बड़ी काली कार जो एक मोड़ से तेजी से आई जोया की बाइक से टकरा जाती है। जोया की बाइक गिर जाती है और वो खुद भी सड़क पर रगड़ती हुई गिर जाती है। कार का आगे का हिस्सा पूरी तरह से डैमेज हो जाता है और जोया की बाइक भी काफ़ी टूट जाती है। कार का ड्राइवर तेज़ी से बाहर आता है। उसके पीछे एक और कार से 2 बड़े बड़े बॉडीगार्ड्स भी उतरते जो कि हट्टे कट्टे थे। ड्राइवर कहता है, अरे अंधी है क्या, इतनी महंगी गाड़ी को तोड़ दिया, पता है कितने की है ये। जोया धीरे से उठती है। उसके हाथ और घुटने पर थोड़ी चोट आई थी, लेकिन उसका गुस्सा उस दर्द पर हावी हो जाता है। उसका गुस्सा इस बात पर है कि वो आलिया से मिल नहीं पाई। जोया गुस्से में कहती है, आपकी गलती है, गलत साइड से आ रहे थे और मुझे नहीं पता ये कितनी की है, लेकिन मेरी बाइक के रिपेयर्स का बिल सीधा आपकी कंपनी पर जाएगा। गार्ड कहता है, अरे देख कार रही थी, फ़ोन पर लगी होंगी, चल चल साइड हो, नहीं तो। गार्ड जोया का हाथ पकड़कर उसे हटाने की कोशिश करता है। जोया उसके हाथ को झटक देती है, छू कर मत देखना मुझे और बात करने की तमीज़ सीख लो पहले। जोया की आवाज़ में वो ड्रॉप था जो कि उसे सिंघानिया नाम के साथ आता है, लेकिन वो कार उसकी बात को इग्नोर कर देता है और जोया को धक्का दे देता है। जोया अपना बैलेंस खो देती है, लेकिन तुरंत संभाल जाती है। जोया ना अपनी आंखों में आग लिए बहुत हो गया, कहती है। जोया एक झटके में पहले गार्ड का हाथ उसकी पीठ पर मोड़ देती है, जिससे वो दर्द से चीख उठता है। दूसरा गार्ड उस पर वार करने आता है, लेकिन जोया तुरंत उसके वार को रोक देती है। उसकी टांग पकड़कर उसे ज़मीन पर गिरा देती है। जोया ने ये सब एकदम प्रोफेशनल तरीके से किया, जैसे उसने ट्रेनिंग ले रखी हो। और अंदर एक औरत थी जो कि ये सब देखते हुए स्माइल कर रही थी। दूसरा गार्ड आता है और कहते हैं, ये कौन है। जोया गुस्से में उन दोनों पर चीखती है, मैं कौन हूँ ये जानना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि तुम दोनों को पता चले कि औरतों पर हाथ नहीं उठाना। इतने में कार का पिछला दरवाज़ा खुलता है और एक शानदार डिज़ाइनर साड़ी में एक औरत बाहर आती है। उनकी उम्र लगभग 28 से 29 के आसपास होगी। उनका चेहरा गंभीर और वो चुपचाप जोया को देख रही होती है। वो उससे पहले से जानती हो। ये थी मीरा गुप्ता। ड्राइवर और गार्ड्स मीरा को देखकर शांत हो जाते हैं और उसके पास जाते हैं। ड्राइवर कहता है, मैडम इसने हम पर हाथ उठाया है और देखिए गाड़ी का कितना नुकसान पहुंचाया है। मीरा उनकी बात को नज़रअंदाज करती है और धीरे धीरे जोया के पास आती है। जोया जो अभी भी गुस्से में है और मीरा को शक भरी से निगाहों से देखती है। मीरा जोया के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसे सर से पांव तक देखती है। फिर एक अजीब सी शांति के साथ वह अपनी आंखें झुका लेती है। मीरा धीमे लेकिन साफ आवाज़ में कहती है, आई एम सॉरी। ड्राइवर्स और गार्ड जो जोया से लड़ रहे थे ये सुनकर हैरान रह जाते। उन्हें अपनी मैडम पर यकीन नहीं होता है। मीरा जो कभी किसी के आगे नहीं झुकती, वो एक सड़क पर हुई लड़ाई में सॉरी बोल रही थी। गार्ड हैरत से कहता है, मैडम आप। मीरा अपना हाथ उठाकर उन्हें चुप रहने का इशारा करती है। मीरा ना जोया की तरफ देखकर उसकी चोट को देखते हुए कहती है,
मैं तुम्हारे ड्राइवर सॉरी मैं हमारे ड्राइवर को देखने के लिए कहा था कि वो ध्यान से गाड़ी चलाए। ये सब मेरी गलती है। जोया हैरान होकर मीरा को देखती है। उसके लिए मीरा का सॉरी कहना उसके गुस्से से भी ज़्यादा शॉकिंग था। मीरा फिर से कहती है, तुम्हें चोट लगी है, मैं तुम्हें मीरा ना फिर से कहती है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती हूँ। जोया उनका हाथ झटक देती है। उसकी आंखों में अब भी गुस्सा और शक है। जोया गुस्से में कहती है, आपकी सॉरी और आपकी मदद दोनों की ज़रूरत नहीं है। मेरी बाइक की रिपेयर्स का बिल और उससे भी ज़्यादा आपके कार्स की बदतमीजी का हिसाब, बस इसका जवाब चाहिए। जोया अपनी बाइक के पास जाती है जो बुरी तरह से टूटी हुई है। वो उस पर लटके हुए एक छोटे से सफ़ेद बैग को उठाती है। बैग से एक चेक बुक निकालकर वो तेजी से उस पर कुछ लिखती है। मीरा, उसके गार्ड्स और ड्राइवर सब हैरत से जोया को देखते हैं। जोया चेक को फाड़ कर मीरा के हाथ में पकड़ा देती है। जोया कहती है गुस्से में, मैं सिंघानिया ग्रुप से जोया सिंघानिया हूँ। ये उस कंपनी का चेक है जिसे आप टकराई है। इसमें जितनी अमाउंट लिखी है उतने में आपकी ये साधारण कार 1-2 और आ जाएगी। जोया की आवाज़ में एक ताना और रोब दोनों थे। उसने 2 लाख की अमाउंट का चेक मीरा के हाथ में थमा दिया था। जोया गुस्से में कहती है, अब मैं चाहती हूँ कि आप अपनी आंखों से देखें कि घमंड की कीमत क्या होती है। अपने गार्ड से कहिएगा कि वो इस पैसे से बात करने की तमीज़ खरीद ले। जोया वो चेक मीरा के हाथ से छीनकर उनके चेहरे पर हल्का सा मार के ज़मीन पर फेंक देती है और बिना कुछ कहे अपने बैग उठाकर जोया एक टूटी बाइक को छोड़कर पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं। उसका चेहरा गुस्से में था। मीरा जमीन पर गिरे हुए चेक को देखती है। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आती है और वो धीरे से मुस्कुराने लगती है। उनकी हंसी जो पहले हल्की थी अब जोर से गूंजती है। ड्राइवर और गार्ड्स जो अभी भी हैरान खड़े थे मीरा की हंसी सुनकर और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। ड्राइवर कहता है, मैडम इसने हमारी बेइज्जती की है और आप हंस रही है। मीरा एकदम से अपनी हंसी रोक देती है। उनकी आंखों में फिर से वही गंभीरता आ जाती है। वो धीरे से अपनी साड़ी को ठीक करती है और उसकी कमर के पास एक छोटी सी गन निकालती है। गार्ड्स और ड्राइवर एकदम से पीछे हट जाते हैं। गार्ड्स डरते हुए कहता है, मैडम ये क्या? मीरा बिना किसी शब्द के जमीन पर गिरे हुए चेक पर एक गोली चला देती है। चेक में एक छेद हो जाता है और वो सड़क पर ही एक जगह से दूसरी सड़क पर जा गिरता है। मीरा फिर से गन को अपनी साड़ी में छुपा लेती है। मीरा एक तीखी आवाज़ में कहती है, जब कोई तुम्हारी बेइज्जती करे तो उसे पैसों से नहीं ताकत से जवाब देना चाहिए। चेक की नहीं दुश्मन की ज़िंदगी में छेद करना सीखो। मीरा की बात सुनकर सबके दिल दहल जाते हैं। वो फिर से अपनी कार की तरफ बढ़ती है। मीरा कहती है, अब जल्दी से बाइक उठाओ और उसकी बाइक को ठीक कराओ और पता लगाओ कि ये लड़की कहाँ से आई है और कहाँ को जा रही है। हर डिटेल चाहिए मुझे। ड्राइवर और गार्ड्स बिना कोई सवाल किए झट से जोया की टूटी बाइक को उठाते हैं। मीरा अपनी कार में बैठ जाती है।